हेलो दोस्तों, आज हम अभ्यास प्रश्न बैंक गणित में क्या करना था 46वें प्रश्न से लेकर सवालों को हल करना था। तो हम इस वीडियो में 46 से लेकर 55 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। उससे पहले आप सभी लोग एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, फिर हम प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 46 है, उसमें क्या लिखा है उसको पढ़ते हैं। 46वां प्रश्न है 8x/9 माइनस 5x/9। 8x/9 माइनस 5x/9 का मान निम्नलिखित में से क्या होगा। हमें क्या करना है, 8x माइनस 5x/9 है जो इनका हमें मान निकालना है। तो 8x/9 माइनस 5x/9 का मान निकालेंगे। तो इसका मान कैसे निकालेंगे, हम सबसे पहले इनका लघुत्तम लेंगे। तो आप इनका लघुत्तम लीजिए। लघुत्तम कितना आएगा 9। 9 और 9 का लघुत्तम निकालिए तो कितना आएगा 9। तो फिर हम क्या करेंगे, इसका लघुत्तम कैसे, जो नीचे लिखा 8x/9 यानी 9 का भाग हम 9 में लगाएंगे। कितनी बार गया 9 एकम 9, एक बार। फिर जितनी बार भाग जाता है उसका गुणा हमें अंश में करना होता है। तो हम कितनी बार भाग गया था, एक बार, तो 1 का गुणा हम अंश में करेंगे। अंश में कितनी थी 8x, तो 8x का 1 में गुणा करेंगे तो होगा 8x ही। तो यहाँ पर 8x लिखेंगे। फिर माइनस लिखा है 5x/9। तो 5x/9 इसमें हर में क्या है 9, तो हर का भाग हमें देना होता है। एलसीएम हमने जो निकाला है, तो 9 का भाग हम 9 में देंगे। कितनी बार किया, एक बार, तो 1 का हम अंश में गुणा करेंगे। अंश में कितनी थी 5x, तो अंश में गुणा करिए कितने हो गए 5x। बीच में चिन्ह का आएगा था माइनस का, तो हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे तो होगा 8x ऋण 5x/9। अब हम इसको हल करेंगे। 8x में से 5x घटाएंगे। 8x में से 5x घटे कितने बचे 3x, तो 3x/9। 3 से इनको काट देंगे। 3 एकम 3, 3 तिरका 9 यानी x/3। x/3 46 का आंसर। 46 के किस आंसर में है, ऑप्शन में x/3, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ई है जिसका सही आंसर है। फिर 47वां प्रश्न देखते हैं। 47वां प्रश्न है माइकल के पास कुछ कंचे हैं। माइकल है, उसके पास कुछ कंचे हैं जिनकी संख्या रवि के कंचों की संख्या से 5 गुनी से 10 कम है। देखिए माइकल के पास कितने कंचे हैं, उनको बताया कि जो रवि के पास कंचों की संख्या है उसकी 5 गुनी से 10 कम माइकल के पास कंचे हैं। यदि रवि के पास x कंचे हों तो माइकल के कंचों की संख्या को निम्न में से किस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। तो इसको हम हल करते हैं। देखिए रवि के पास कंचे कितने दी, x, प्रश्न में दिया है। देखिए रवि के पास x कंचे हों तो रवि के पास कितने कंचे x है। माइकल के पास कंचे, माइकल के पास कितने हैं, देखिए उसमें प्रश्न में क्या लिखा, माइकल के पास कंचे कितने हैं, रवि के पास कंचों की संख्या के 5 गुनी से 10 कम। तो 5 गुनी से 10 कम, रवि के पास कितने थे x, तो x का 5 गुना कितना हुआ 5x। 5 गुनी से 10 कम, तो 5x ऋण 10। 5x ऋण 10 माइकल के पास कंचे हैं, ऐसा बनाएंगे। तो अब देखिए 5x ऋण 10 किस ऑप्शन में है, तो 5x ऋण 10 ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी है जो इसका सही आंसर है। फिर 48वां प्रश्न क्या है, बीजीय व्यंजक -x4 इंटू y के ऊपर 6 की घात में संख्यात्मक मान संख्यात्मक गुणांक है। तो इसमें हमें उसका संख्यात्मक गुणांक बताना है। तो इसका 48वां कैसे निकालेंगे, तो देखिए -x4 इंटू y के ऊपर 6 की घात है। तो इसका सही हम आंसर कैसे निकालेंगे, इसका निकलेगा गुणांक बता, संख्यात्मक गुणांक। तो इनकी आगे कौन सी संख्या, एक। किसी भी संख्या में यदि कोई संख्या नहीं होती तो उसकी आगे एक संख्या हमेशा होती है। तो इसका आंसर 1 होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। आगे ऋण भी लगा तो ऋण 1 इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन बी है जो 48 का सही आंसर है। फिर 49वां सवाल है, रानी किसी पुस्तक का 1/2 भाग एक दिन में पढ़ती है। रानी है जो वह किसी पुस्तक का कितना भाग पढ़ रही है, 1/2 भाग एक दिन में पढ़ती है। सलना उसी पुस्तक का 25% भाग एक दिन में पढ़ती है, और जो सलना है वह उसी पुस्तक का 25% भाग पढ़ती है कितने, एक दिन में। तो बताइए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अब आपको 4 कथन दिए गए हैं, इसमें से बताना कि कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है, रानी ने सलमा से ज़्यादा पुस्तक का भाग पढ़ा। ऑप्शन बी, सलमा ने रानी से ज़्यादा पुस्तक का भाग पढ़ा। ऑप्शन सी, दोनों ने पुस्तक के बराबर भाग पढ़ा। ऑप्शन डी,
दोनों के द्वारा पढ़े गए भाग की तुलना नहीं की जा सकती। तो इसका कैसे 49 का कैसा निकलेगा, देखिए रानी के द्वारा कितनी पुस्तक पढ़ी गई 1/2 और सलमा के द्वारा पढ़ी गई पुस्तक भाग कितना है 25% है। तो 25% कितना होता है, 25% निकालेंगे तो 1/4 होता है। 25% कितना होता है 1/4। यानी देखिए सलमा ने रानी ने है जो रानी ने 2 का 1 भाग पढ़ा था। रानी ने कितना पढ़ा 2 का 1 भाग और सलमा ने 4 का 1 भाग पढ़ लिया है। तो 1/2 है जो 1/4 से अधिक है। 1/2 है जो भाई 1/4 से अधिक। आप 1/2 का मान निकालें तो कितना निकलेगा 0.5 और 1/4 का मान निकलेगा 0.25। तो 0.25 से बड़ा है 0.5। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है, रानी ने सलमा से ज़्यादा और पुस्तक का भाग पढ़ा। रानी ने सलमा से ज़्यादा पुस्तक का भाग पढ़ा। 49 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। फिर अगला सवाल क्या है, 50वां प्रश्न देखते हैं। 50वां प्रश्न क्या है उसको अच्छे से पढ़ना है। 50वां प्रश्न है, किसी शाला में सत्र 2019-20 में 200 छात्र अध्ययनरत थे। सत्र 2020-21 में शाला के अध्ययनरत छात्रों की संख्या 180 रह गई। छात्रों की संख्या में कमी का प्रतिशत में से क्या होगा। तो हमें बताना कि क्या प्रतिशत रहेगा। तो देखिए इसको कैसे हल करना है। 2019-20 में छात्रों की संख्या कितनी थी 200 और फिर 20-21 में कितनी थी 180। 200 में से 180 घटाएं तो कितनी बची, यानी 20। 20 क्या हो गई, घट गई। फिर बताना छात्र की कमी में प्रतिशत निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, छात्र की कमी में कितनी भाई उसको लिखेंगे, फिर लिखेंगे कुल, फिर लिखेंगे गुणित 100। यहाँ से हम छात्रों का प्रतिशत निकालेंगे। तो कमी कितने की हुई थी 20 की। तो 20 की कमी तो लिखेंगे 20 बटे और कुल कितने थे 200। तो 20/200 गुणित 100 करना होता है। तो 20/200 गुणित 100 करिए और उसको हल करेंगे तो कितना आएगा 10%। 10% आंसर है। तो इसका सही आंसर है 50 का ऑप्शन सी। फिर 51वां प्रश्न है, 1 मीटर साइकिल 3.5 लीटर पेट्रोल में 157.5 किलोमीटर चलती है। यह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी, यह हमें बताना है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए मोटरसाइकिल है भाई 3.5 लीटर में कितनी दूरी चल रही 157.5 किलोमीटर और 1 लीटर का निकालना है। तो हम क्या करेंगे 157.5 में से हम 3/5 का भाग लगाएंगे तभी तो हमें 1 लीटर का पता पड़ेगा। तो 157.5 बटे 3.5 करेंगे, फिर इनको हल करेंगे। दशमलव है, दशमलव से दशमलव कट जाएगा और इनको काटेंगे तो नीचे से 5 से काटेंगे, 5 7 35, ऊपर कितने से कटेंगे 5 3 15, 5 एकम 5 बचे 2 5 25, ऊपर बचे 315 नीचे 7। तो अब 7 से काटेंगे 7 एकम 7, 7 चौके 28, 28 बचे फिर कितने बचे 3, 7 पना 35, यानी 45 इसका आंसर है। तो 51 का ऑप्शन बी सही आंसर। 52 में क्या लिखा है, 52 में है, रानी की कक्षा 7वीं में 96% अंक प्राप्त हुए। रानी है उसको कक्षा 7वीं में कितने अंक मिले 96% अंक प्राप्त हुए। यदि सभी विषयों के प्रश्न पत्रों के कुल अंकों का योग 750 है तो रानी को निम्न में से कुल कितने अंक प्राप्त हुए, यह हमें बताना है। तो 52वें प्रश्न में हमें क्या दिया है, रानी को कितने अंक मिले 96% अंक मिले हैं और जो कितने का है 750, यानी कुल अंक कितने थे 750। तो हम क्या करेंगे 96% 750 का हम 96% निकालेंगे। तो इसको निकालिए और इसको हल करेंगे। तो इनको हमने हल किया है और इनको काटा पीटने हैं, बस काटिए उन संख्याओं को लिखिए। इसका निकलेगा 48 गुणा 15 निकाला, 15 का 38 गुणा किया नहीं 720। तो 720 है इसका सही आंसर। 52 का है 720 किस में है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 53वां प्रश्न क्या है, 50 छात्रों में से 64% छात्रों को विज्ञान विषय पसंद है। 50 छात्रों में से 64% छात्रों को कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, विज्ञान। कितने छात्रों को विज्ञान पसंद है नहीं, यह हमें बताना है। देखिए 50 छात्र थे कुल, उसमें से 64% छात्रों को विज्ञान प्राप्त है। तो देखिए परसेंटेज मान लिया हमने 100% में से 64% छात्रों को विज्ञान पसंद है। तो माने कितने को पसंद नहीं है, अब
36%। 100 में से हम 64 को घटाएंगे, 100 में से 64 घटाएंगे यानी 36, तो 36% हैं जो यह क्या है, ये वे व्यक्ति हैं जिनको विज्ञान पसंद नहीं है। 36% हैं जो छात्र हैं जो विज्ञान पसंद नहीं है। तो बताना कि छात्रों का विज्ञान विषय पसंद नहीं, तो हम इनकी संख्या बतानी है। तो कुल छात्र कहते थे 50, 50 का हम 36% निकालेंगे। जब 50 का 36% निकालेंगे, 50 से काटा, 50 से 50, 50 दूनी 100, फिर 2 से 36 को काटेंगे, 2 18 36, यानी इसका सही आंसर होगा 18। ऑप्शन सी है जो इसका सही आंसर है। फिर 54वां प्रश्न देखते हैं। 54वां प्रश्न क्या, निम्नलिखित चित्र के छायांकित भाग के संगत भिन्न को प्रतिशत में कैसे लिखेंगे। तो आपको क्या करना है, इसमें एक चित्र दिया गया है जिसका छायांकित भाग के संगत भिन्न को प्रतिशत, आपको उसमें एक छायांकित भाग भी दिया गया है, तो उसको देखना है और बताना है कि यह कितने प्रतिशत है। इस सवाल में आपको देखना है कितने डिब्बे हैं। चित्र में आपको कितने डिब्बे दिखाई दे रहे हैं, पहली लाइन में 1 2 3 3 डिब्बे हैं, और कितनी लाइन है, 4 4 3 12 डिब्बे, यानी 12 डिब्बे हैं। 12 डिब्बे में से कितने भाग छायांकित है, छायांकित डिब्बे को गिनेंगे। छायांकित भाग कितने डिब्बे हैं, 3 डिब्बे, 3 डिब्बे हैं छायांकित भाग। तो इसको हम कैसे करेंगे, 54वां प्रश्न है, इसमें देखिए 54 में कितने भाग छायांकित हैं, 3 भाग, और कुल कितने थे, 12। तो हम क्या करेंगे, 54 गुणित 3/12 करेंगे, क्योंकि 3 भाग छायांकित है और कितने भाग छायांकित नहीं है, तो 12। और बताना है कि प्रतिशत या छायांकित भाग का कितना प्रतिशत है। 3/12 गुणित 100 करेंगे, 3/12 करिए और गुणा 100 करना है। तो 3/12 करिए तो 3 से काटना है, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 1/4 गुणित 100। तो 4 से 100 को काटिए, 4 4 दूनी 8, 9 10, 5 5 4 5 20, तो यानी इसका 25% आंसर आएगा। 54 है जो इसका सही आंसर है, ऑप्शन ए 25%, यानी कितना है, 25% है भाई छायांकित भाग है। फिर हम 55वां प्रश्न करेंगे। 55वां प्रश्न क्या दिया है, ग्रेड में दर्शाई गई आकृति का क्षेत्रफल किसके निकटतम है। इसमें एक भी हमें आकृति दी गई है और बताना कि यह क्षेत्रफल किसके निकटतम है। तो हम कैसे निकालेंगे, इनका क्षेत्रफल को जोड़ेंगे। देखिए एक जो खंड है यह 1 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर है, यहाँ पर पैमाना भी दिया है, तो इसका हम जोड़ेंगे, कितना हुआ, आधा यह और आधा यह, तो यह 1 बन जाएगा। तो 1 यह हुआ और 1 यह से 2, फिर आधा यह और आधा यह से 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5 6 7 8, यहाँ से आप 8 वर्ग सेंटीमीटर यह हो रहा है। तो 55 का सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी है इसका 8 आंसर। आप इनको जोड़ सकते हैं, आधा आधा मिलाकर 1 बन जाएगा। इस तरह से हम निकटतम मान निकालना है, तो उसका निकटतम मान कितना निकलेगा, 8 वर्ग सेंटीमीटर। 55 का ऑप्शन बी है। इस तरह से हमने सवालों को हल किए। यदि प्रश्न समझ में आए हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।